अब रूल ये बन गया कि अगर आपकी शुगर 250 से ऊपर है, गर्मी का मौसम है, आपकी उम्र 50 साल से कम है, राइट, तो 250 से ऊपर है तो आप डायबिटीज है। गर्मी के मौसम में 50 साल से कम उम्र वालों के लिए ये जो सारे एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाए, स्पेशली जो लास्ट वाला था, वो जब हुआ, वो जहां पे हुआ वहां पे टेम्परेचर था 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्दी में ह्यूमन इंसान का, सारे जानवरों का ब्लड शुगर लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए सर्दी में ज्यादा डायबिटीज डायग्नोज होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बीमार नहीं हुए, वो नेचुरल बॉडी के लिए सर्दी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा 10%, तो सर्दी में ज्यादा लोग डायबिटीज ज्यादा डायग्नोज होते हैं। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाया, स्पेशली द लास्ट वन, वो हुआ 25 साल से 50 साल के लोगों के बीच में ही, तो वो उन्हीं के लिए वैलिड है, गर्मियों में ही, तो गर्मी के मौसम के लिए वैलिड है। अगर सर्दी का मौसम हो तो 10% और बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आप 50 साल से ऊपर आपकी आयु है तो 10% उसके ऊपर और बढ़ाना पड़ेगा, राइट, यानी कि 300 से नीचे नहीं चाहिए, मान लीजिए 300 से नीचे नहीं चाहिए। ये जो मेडिकल जर्नल कहते हैं, ये सारे रिपोर्ट मेरे पास है, दैट इज फेज, यानी कि जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं ब्लड शुगर को, वो है विंटर, बढ़ जाएगा 10%। 50 साल की उम्र के बाद जो 60 साल का हो वो थोड़ा और बढ़ जाएगा उम्र के साथ साथ। बुखार, जब भी हम बीमार पड़ते हैं, बुखार होता है, जब बुखार कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बुखार में जैसे बॉडी टेम्परेचर को रेज करता है, ताकि टेम्परेचर रेज रहेगा तो वो उस जंग से लड़ पाएगा। सिमिलरली बॉडी उस वक्त ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा के रखता है, ताकि जिन जिन सेल्स को एनर्जी की इमीडिएट जरूरत हो तो एकदम वो सेल वो एनर्जी कैच करे, तो उस वक्त बढ़ा हुआ शुगर इज नॉट डायबिटीज। अब यहां पे एक चौंका देने वाली बात, डायबिटीज टाइप 1, दोनों में फर्क पता आपको? जो छोटे बच्चे होते हैं आजकल, वो डायबिटीज जब उनको डायग्नोज होता है उनको कहते हैं टाइप 1। क्या टाइप 1 उनको कहते हैं? जिनको इंसुलिन के बिना उनका काम नहीं चलने वाला, टाइप 1। छोटे बच्चे इंसुलिन के बिना काम नहीं चलेगा, टाइप 1, राइट। तो मेरे पास जब टाइप 1 के बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे डायबिटीज वाले, यहाँ है कोई? है कुछ, राइट, टाइप 1। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि जब आपको डायग्नोज हुआ डायबिटीज, वो कैसे हुआ, उससे पहले क्या था? तो लगभग सारे लोग मेमोरी में याद करते हैं तो बोलते हैं कि उससे पहले हम बीमार पड़े थे, फिर दवा लेनी शुरू की, बीमारी ठीक हो गई, फीवर वगैरह था वो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद शुगर चेक किया एकदम हाई था। इसी इट इज कॉल्ड ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज, यानी कि दवा के असर से डायबिटीज होना, राइट, ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज। वो डायबिटीज थी नहीं, उसको शुगर लेवल नॉर्मल करता था, बीमार पड़ा बच्चा, ओवरडोज दे दिया, फीवर आया तो ओवरडोज दे दिया, फीवर तो कम हो गया, लेकिन द पैनक्रियाज इट आल्सो स्टॉप्ड वर्किंग, दैट इज कॉल्ड ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज। तो जो भी लोग लंबे समय तक दवा लेते हैं तो उनका बॉडी की जो ब्लड की मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, वो गड़बड़ हो जाती है, दैट्स कॉल्ड ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज। यहाँ पे आगे समझाने के लिए, आगे का जो रास्ता है उसके लिए मैं प्रेरणा लूंगा हमारे आरपी पांडे जी से। जब इसका हम डिसाइड कर रहे थे तो हमारे पांडे जी ने एक सजेशन दिया कि इसमें जो आप बोलते हो काफी सारी चीज तो हमारे प्राचीन टेक्स्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है या महाभारत में लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, तो उनका रेफरेंस क्यों नहीं देते आप? तो मैंने डिसाइड किया बाबू जी की इस बार मैं वो रेफरेंस दूंगा। तो आगे के जर्नी के लिए आपके लिए मैंने बनाया है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का मतलब पता है आपको? यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स हैं जिनके पास ये है, है ना, आपके पास ये है बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो आप ये सुदर्शन चक्र है, ये आपको भी अपने सीट पे मिल जाएगा, और ना मिले तो बाद में मिल जाएगा। ये चक्र है सुदर्शन, वो विष्णु जी के पास चक्र था जिससे दुश्मनों का सफाया करने के लिए, हमारा दुश्मन डायबिटीज है, उसके लिए सुदर्शन चक्र मैंने बनाया है। और इससे सुदर्शन, सुदर्शन मतलब गुड विजन, ठीक से देख नहीं पा रहे हैं हम, लेकिन वो बात क्या है ठीक से समझ आएगी, इसीलिए मैंने इसका ये नाम रखा डायबिटीज का सुदर्शन चक्र। ये आपके हाथ में अभी आने वाला है, राइट, प्लीज हमारे जो वॉलंटियर्स हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और इसके थ्रू मैं ये समझाऊंगा कि आज घर जाके 3 स्टेप्स में आप लोग एग्जैक्टली क्या करना है। दवा से कैसे तेजी छुड़ाएं, नंबर 1, और ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड प्रेशर लेवल को, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज कैसे करें। ये ना ये जिनके पास पेन है वो ये इससे डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला हूं मैं, तो पेन में ऐसे लगाना है,
They'll put like this. जिनके पास पेन है, they can do it like this. वो ऐसा 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 ले ले, है कुछ लोग पेन, तो आपको बात समझ आ जाएगी कि दवा बॉडी में जाकर तो किस तरह से काम करते हैं. लोग अंडरस्टैंड कि यू पेन एंड यू कैन होल्ड इट लाइक दिस. जिनके पास नहीं है वो मेरे पास ये देखेंगे, घर जाके करेंगे वो. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी गॉट इट, राइट. जिनको नहीं मिला डोंट वरी, हमारे पास बहुत सारे हैं, जब बाहर निकलेंगे तो आपको मिल जाएगा. आप देखिए इसको, समझिए इसको. यहाँ पे जिसमें किताब का फोटो बना है उस साइड को ऊपर रखिए और यहाँ देखेंगे तो लाल कलर को देखिए, रेड में, रेड वाला कॉर्नर को देखिए. ये है हाइपरटेंशन की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई. ध्यान समझिए इस बात को. हमने से बहुत लोग हैं जो पिछले 15 साल 20 साल से 25 साल से ये दवाई ले रहे हैं. मान लीजिए मैं ये ऐसे बैलेंस कर रहा हूँ, एक हाइपरटेंशन को यानी कि ब्लड प्रेशर घटाने के लिए मैं दवाई लेता हूँ. जैसे ही मैंने दवाई डाला तो क्या हुआ, ये तो नीचे आ गया, लेकिन क्या हुआ, बाकी दोनों कोने ऊपर जाते हैं. मेडिकल साइंस में बॉडी यही एक्सप्लेन करके ऐसे काम करती है. जैसे ही आप दवा लेंगे हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा. अब आप डॉक्टर पास जाएंगे, आप क्या करेंगे, डॉक्टर बोलेगा कि शुगर की दवा लो. शुगर की दवा जैसे ही लेंगे दबाने के लिए, तो क्या हो रहा है, बाकी दोनों बढ़ जाएंगे. फिर दोबारा जाएंगे, क्या करेंगे, तो वो होता है ना, आपने देखा वो सब्जी वाला थोड़ा बैलेंस करने के लिए उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं तराजू में, तो वो पत्थर से बैलेंस करता है, अंदाजे से बैलेंस करता है. फिर बोलेगा ऐसा करो, कोलेस्ट्रॉल की दवा लेना शुरू कर दो. जैसे ही आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल घट रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज दोनों बढ़ जाएगी. ये एक लेंगे क्योंकि तीनों आपस में कनेक्टेड हैं. तो इसीलिए पूरे दुनिया में देखा गया है कि 73% ऑफ द पॉपुलेशन जो लोग दवा लेते हैं वो कभी भी एक दवा नहीं लेते, वो हमेशा 2 दवा लेते हैं या 3 दवा लेते हैं, सेट में लेते हैं. 73% of the world population they take of the diabetic population they take hypertension medication as well. दोनों को दोनों. आप में से भी कई लोग ऐसा बोलेंगे कि हाँ पहले डायबिटीज की दवा शुरू की थी, कुछ साल में हाइपरटेंशन वाली दवा भी जुड़ गई. या आप इसका उल्टा बोलेंगे कि हाँ पहले हाई बीपी की दवा चलती थी, 2-4 साल बाद डायबिटीज की दवा जुड़ गई. तो वो जुड़ना इज नॉर्मल और इट इज मेडिकली प्रूवन. पूरे दुनिया में बहुत सारे ट्रायल हुए, ये पूरी ट्रायल की लिस्ट है. अलग अलग हाइपरटेंशन की दवाओं का नाम लिखे हुए हैं और ये देखा गया कि हर हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेते ही कुछ एक महीनों में उस इंसान का जो शुगर लेवल बढ़ जाता है. फिर फाइनली वो शुगर की दवा लेता है उसको कंट्रोल करने में, फिर ये बढ़ जाता है. और जब दोनों लेता है तो तीसरा कौन सा रह गया, वो बढ़ जाता है. तो तीनों का एक सेट है. तो अब ठीक इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल का है कि जितने भी लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन लीड्स टू डायबिटीज. ये मैं नहीं बोल रहा, कॉकरेन बोल रहा है, कॉकरेन 2015. मैंने बोला था आपको कि पिछले 5 साल में बहुत सारे नए रिसर्च सामने आए हैं जो पहले नहीं आ सकते थे. वो पहले इसलिए नहीं आ सकते थे, जब भी कोई दवा लॉन्च होती है दुनिया में तो छोटे ट्रायल होते हैं 3-4 महीने के, 200-300 लोगों पे. लेकिन वो दवा लगातार 10 साल तक कोई लेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 दशक तक लेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो तो वक्त ही बताएगा. तो वो वक्त अब आ गया है. वो सारी दवाएं जो पहले लॉन्च हुई थी 20 साल 30 साल पहले, वो 20 साल 30 साल का कलेक्शन जो है वो नतीजा अब आया है. राइट, आज से 5 साल पहले नतीजा नहीं था. तब तो ये था कि कोलेस्ट्रॉल की दवा कोलेस्ट्रॉल घटाती है, लेकिन और क्या करती है, वो अब आया बिकॉज नाउ द कलेक्शन इज देयर. राइट, तो बोलने का मतलब ये है कि अगर एक भी दवा लेंगे तो दूसरे दवाओं के ट्रैक में आना वो नॉर्मल है, जैसा आप एक्सपीरियंस करते भी हैं. अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर.